नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाज़ार। और इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है बाबा रामदेव को लेके। बाबा रामदेव को लेके और उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है पतंजलि आयुर्वेद के आचार्य बालकृष्ण, उनको लेके सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं है। रामदेव और बालकृष्ण आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। पेश होने के बाद उन्होंने अनकंडीशनल माफ़ी मांगी, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ़िलहाल कोर्ट जो है वो इस माफ़ी से संतुष्ट नहीं है। हो सकता है कि आने वाले समय में आगे की कार्रवाई हो। अदालत का कहना था कि आपका खेद जताना पर्याप्त नहीं है, हम आपके जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। आप पूरा दोष मीडिया विभाग पर डालना चाहते हैं, लेकिन आपका मीडिया विभाग जो है वो स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करता है। आपने हमारे आदेश का उल्लंघन किया है। अब आप आगे की कार्रवाई के लिए तैयार रहें। साथ ही कोर्ट ने कहा कि आप ये नहीं कह सकते कि लोगों की भलाई के लिए आप ऐसा कर रहे थे, कहीं ना कहीं आपके बिजनेस इंटरेस्ट थे। रामदेव ने कोर्ट से कहा कि योगा के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और आपको इसे जारी रखना चाहिए। और सुप्रीम को-फाउंडर होने के नाते वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अवगत थे, पर उन्हें ये भी पता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वो पालन नहीं करेंगे तो उसका मतलब क्या होता है। इसलिए वो फ़िलहाल अदालत में अनकंडीशनल माफ़ी मांगते हैं। लेकिन कोर्ट ने कहा कि हम आपकी माफ़ी से संतुष्ट नहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि हमारे आदेश के बाद ही उत्तराखंड सरकार हरकत में आई थी और आपको चेतावनी जारी की थी। ड्रग्स एक्ट में चेतावनी का कोई प्रावधान नहीं है, तो ऐसे में उत्तराखंड सरकार की चेतावनी का मतलब क्या था। तो कुल मिला के 2 जजों की ये बेंच थी जो 27 फरवरी को इससे पहले सुनवाई हुई थी, और 27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के जितने भी एडवर्टाइजमेंट थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया था। साथ ही कोर्ट ने केंद्र पे भी सवाल उठाते हुए कहा था कि उन्होंने अब तक इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं की। फ़िलहाल ये जो मामला है ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से दायर किया गया है, और आईएमए ने कहा था कि कोविड के दौरान भ्रामक विज्ञापन दिए गए पतंजलि के आयुर्वेद की तरफ से, जिसकी वजह से लोगों में भ्रांतियाँ फैली। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव की माफ़ी को नाकाफ़ी बताया है। अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कार्रवाई होगी।